जंगल में एक साधु बहुत सालों से तपस्या कर रहा था। एक दिन जब वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या में मगन था, तब उस जगह पर पानी की बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे और वो साधु अपनी तपस्या में मगन थे। इन्हें पता नहीं था कि पानी की बाढ़ आ चुकी है। जब एक आदमी वहाँ से भाग रहा था तो उसने उस साधु को देखा और उन्हें सावधान किया कि पानी की बाढ़ आ चुकी है, सारे लोग जहाँ से भाग रहे हैं, आप भी जहाँ से चलो। तो उस साधु ने कहा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेगा। कुछ देर के बाद पानी उस साधु के गले तक आ गया। तभी वहाँ से कुछ लोग नाव में बैठकर भाग रहे थे। उन्होंने जब साधु को देखा तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ नाव में बैठ जाओ, वरना आप डूब जाओगे। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेगा। और वो लोग भी नाव लेकर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो साधु एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी वहाँ से एक हेलीकॉप्टर गुजर रहा था जो लोगों को बचा रहा था। उन्हें साधु को देखा और साधु की तरफ रस्सी फेंकी और उन्हें ऊपर आने को कहा। लेकिन साधु ने फिर से वही कहा कि तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेगा। और वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा और वो साधु पानी में डूबकर मर गया। मरने के बाद जब ईश्वर के पास पहुँचा तो उसने ईश्वर से कहा, मैंने आपकी इतनी तपस्या की, इतना आपको रात दिन याद किया, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? ईश्वर ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे बचाने के लिए 3 बार मैंने ही तो उन 3 इंसानों को भेजा था। एक बार पैदल, एक बार नाव लेकर और एक बार हेलीकॉप्टर पर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुदा हमेशा किसी न किसी को जरिया बनाकर भेजता है हमारी मदद करने के लिए, लेकिन हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते और ऐसे मौके हाथ से गंवा देते हैं।